जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के बेस्ट 20 प्रश्न पढ़ेंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। निम्न में से उभयचर को चुनिए। उभयचर क्या होते हैं? देखिए साथियों, उभयचर जीव वह जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। तो इसमें से देखें हम मनुष्य भैया जल में नहीं रह सकता, केवल स्थल पर रह सकता है। कुत्ता भी जल में नहीं रह सकता और केंचुआ जल में रह सकता है लेकिन स्थल पर जीवित नहीं रह सकता। लेकिन जो मेंढक है यह जल और स्थल दोनों में जीवित रह सकता है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जो मेंढक है यह उभयचर प्राणी या उभयचर जीव के अंतर्गत आएगा। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। अफीम के पौधे के कौन से भाग से मॉर्फिन प्राप्त होती है? फल, पुष्प, तना या फिर मूल? तो देखिए, जो अफीम के पौधे से मॉर्फिन प्राप्त होती है ये होती है फल वाले भाग से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक इसके बाद हम 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। कहा है, पेट्रोलियम किस प्रकार की सेलों में पाया जाता है? दलदली सेल, आग्नेय सेल, अवसादी सेल या फिर रूपांतरित सेल? तो पेट्रोलियम साथियों पाया जाता है अवसादी सेलों में। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, क्योंकि जो अवसादी सेलों की चट्टानें होती हैं वह कैसी होती हैं? परतदार होती हैं। ठीक है। और इनमें क्या है, जीवाश्म पाया जाता है, यह हम सभी को पता है। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है। बताएंगे आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना या फिर उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना? तो परिवार की परिकल्पना के पीछे जो आधारभूत तथ्य है वो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। इसी वजह से परिवार की परिकल्पना इसी पर आधारित है। ओके। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। जैव विविधता को अधिकतम संकट है। बताएंगे आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से, जलवायु परिवर्तन से या फिर जल प्रदूषण से? तो देखिए, जैव विविधता को साथियों संकट तो सभी से है। अनुपयुक्त कृषि से है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से, जल प्रदूषण, इन सभी से संकट है। लेकिन बात है यहाँ पर अधिकतम संकट किससे है? तो भाई मेरे अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से परजीवी है। बताना इसमें से कौन परजीवी है? देखिए, परजीवी जीव या परजीवी पौधे वह पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं और उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें, जो अमरबेल है ये क्या है? एक परजीवी का उदाहरण है। आप लोगों ने देखा होगा जो ये अमरबेल है इसकी शाखाएं वृक्षों पर लिपटी हुई होती हैं। ठीक है। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी, एलपीजी का मुख्य घटक बताना है क्या है? मीथेन, प्रोपेन, एथेन या फिर ब्यूटेन? तो ध्यान रखना, एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वो है ब्यूटेन। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है। इसके साथ ध्यान रखना, जो एलपीजी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे। प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में निम्न क्रिया द्वारा परिवर्तित होती है? पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, जो हरे पौधे करते हैं, जिसके द्वारा अपने भोजन का वह निर्माण करते हैं। ओके। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। इसका आंसर जरा सोच समझ कर देना। ठीक है। मलेरिया रोग बताना है किसकी वजह से होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर परजीवी? तो देखिए साथियों,
पहला प्रश्न ये बनता है मलेरिया रोग किससे होता है? तो ध्यान रखना, मलेरिया रोग होता है मादा एनाफ्लेज मच्छर से होता है। ठीक है, इस रोग का वाहक होता है प्लाज्मोडियम, जो कि एक परजीवी होता है। तो हम कह सकते हैं जो मलेरिया रोग का रीजन है वो है परजीवी की वजह से यह होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं, सॉरी 10 पर आते हैं। पृथ्वी पर कई मौसम होते हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पृथ्वी पर कई मौसम होते हैं, तो क्यों होता है ऐसा? पृथ्वी अंडाकार है, पृथ्वी झुकी हुई है, पृथ्वी सूर्य के करीब हो जाती है, या फिर सूर्य गर्म और ठंडा हो जाता है। तो साथियों, पृथ्वी पर कई मौसम इसलिए होते हैं जो पृथ्वी है वह झुकी हुई है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ए बी या फिर ओ। देखिए, सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ओ। ठीक है, ध्यान रखना जब सर्वव्यापी रक्तदाता की बात करें, ठीक है, मतलब रक्त देने वाला। ठीक है, और जब बात हो सर्वग्राही की तो सर्वग्राही में आएगा ए बी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में मौजूद गैस का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो प्राकृतिक गैस और बायोगैस, इन दोनों गैसों में जो मौजूद गैस है वह है मीथेन। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, बताना यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन में, चिल्का झील में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, जो समुद्री राष्ट्रीय पार्क है यह है गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वच्छ भारत अभियान जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो बताना है कब प्रारंभ किया गया था। तो भाई मेरे, यह 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था, और 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16-15 पर आते हैं। क्या कहा गया है? पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, बताना है किसको है उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त? शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या फिर अपघटक को? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में जो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है वह सर्वाहारी को है। क्यों है? देखिए भाई, समझ लो इसको, आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे मान लो मैं एक शाकाहारी व्यक्ति हूँ, तो मैं क्या करूँगा? केवल शाकाहारी चीज़ें ही खाऊंगा। मान लो कोई मांसाहारी है तो वो क्या करेगा? मांसाहारी चीज़ें ही खाएगा। लेकिन यदि कोई सर्वाहारी है तो वह शाकाहारी भी खाएगा और मांसाहारी भी खाएगा, इसलिए उसे उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भाई अवश्य करें। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताना, इन 4 में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए, ग्रीन हाउस गैस वह गैस होती हैं जो क्या है हमारे वायुमंडल को गर्म करती हैं। ओके, प्रश्न क्रमांक 17। नंदा देवी जीवमंडल किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? तो साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी। नंदा देवी जीवमंडल कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए, प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। कहा गया है
इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात बताना इन चार में से कौन सा CFC के लिए सत्य नहीं है? यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है। यह समताप मंडल में ओजोन घटाने के लिए उत्तरदायी है। यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। तो बिल्कुल सही बात है, जो CFC है यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, समताप मंडल में ओजोन को घटाती है, मतलब इसका क्षरण करती है, और यह प्राशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। A, C, D और तीनों सत्य हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। कहा गया है निम्नलिखित एगमों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? A, पीको आंदोलन, P, हेंगड़े। बिल्कुल सही है, ये तो सही है। चिपको आंदोलन, SL बहुगुणा, मतलब सुंदरलाल बहुगुणा, बिल्कुल सही है, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, बिल्कुल सही है। शांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे, ये सत्य नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि जो शांत घाटी आंदोलन है, ठीक है, इसके संदर्भ में सलीम अली का जो नाम है वो लिया जाता है। ठीक है, शांत घाटी आंदोलन से संबंधित कौन है? सलीम अली, ये बहुत ही चर्चित रहे हैं सलीम अली। ठीक है, तो यहाँ पर बाबा आमटे नहीं है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह युग्म सुमेलित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव कौन है? जो हम भोजन करते हैं, बताना है इसमें जो कौन सा अवयव होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत सारे साथी यहाँ पर विटामिन को बताते हैं करेक्ट आंसर, लेकिन ध्यान रखना एक गलत है, क्योंकि विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन एक रक्षात्मक पदार्थ होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, बल्कि क्या है, ऊर्जा प्राप्त होती है हमें किससे? कार्बोहाइड्रेट से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और आपने 20 में से कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।